सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। किस तरीके से देख रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका जो है एसबीआई को लगा, कह रहा है 15 मार्च तक सारी जानकारी मिलनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को से पूरे ब्यौरे के साथ उसने निर्धारित तिथि निर्धारित समय दिया है कि पूरा ब्यौरा आप इसका प्रस्तुत करें। तो सीधी सीधी चीज़ पहले ये हमको समझने की होती है कि इसके पहले भी इस देश में राजनीतिक दल थे और वो राजनीति करते थे और इस देश के पूंजीपति, व्यापारी या अन्य लोग उन राजनीतिक दलों को चंदा देते थे और किसी पर कोई पाबंदियां नहीं होती थी। प्रक्रिया वही थी, वही आरबीआई था। लोग जाते थे, भाजपा को भी लोग देते थे, बॉन्ड अपना दे देते थे, जाता था, लेकिन कभी वो लीक नहीं होती थी चीज़ें। आज स्थिति ये हो गई है, बीजेपी ने इस देश में ये स्थिति बना रखा है कि जो लोग अगर उस चंदे को सपोज दैट किसी भी पार्टी को, वो कांग्रेस की ही बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो देना चाहते हैं, देने के उद्देश्य से गए हैं, तो आज सबसे बड़ी चीज़ समझने की है कि पहले किसी भी संस्थान में उस संस्थान में जो नियुक्त कर्मचारी होते थे वो उस संस्थान को चलाते थे और वो चीज़ें बाहर नहीं आती थी। आज आरएसएस का कब्जा हर संस्थानों पे हो चुका है। कौन ये बड़ा दुर्भाग्य है। कौन से संस्थानों पर? टोटल संस्थानों पे लगभग। नाम बताइए ना। अरे आप आरबीआई को ले लीजिए, अभी अरे चुनाव आयोग को देखिए ना महाराज, चुनाव आयोग स्वयं संस्था थी ये। कांग्रेस के जमाने में गिल साहब जैसे लोग इस संस्था के सुप्रीमो हुआ करते थे, उन्होंने भी चुनाव कराए। लेकिन आज अभी 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने इस्तीफा देकर अपने को अलग कर लिया है। अच्छा, क्यों किया है? ये तो जनरल सा ये वो है, सबके जहन में आ रही है बात कि लोकसभा का चुनाव की अधिसूचना लगभग अब जारी होने वाली है और उस समय चुनाव आयोग अपने को अलग दो चुनाव, आज के डेट में एक व्यक्ति बचे हैं, वो सत्ता के अनुरूप जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं वो तो बच गए हैं। अब उनके अनुरूप भाई आप दबाव में किसी के उतना तक करा सकते हैं जितना एक्सेप्टेड हो। अब गोयल जी को लगा होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये दमन कर रहे हैं। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम चुनाव आयोग बने हैं, उसी लोकतंत्र के अधिकार में हम चुनाव आयोग बने हैं, उसका ये दमन कर रहे हैं, वो इस्तीफा देकर चले गए। पर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अरुण गोयल जो है बीजेपी से लड़ने वाले हैं। देखिए, एक चीज बता दें, कयास लगाना अलग चीज है। आप लड़ने के लिए चले, आप इतने बड़े पद पर थे, आप चुनाव लड़ा कर, बहुत लोग ऐसे आए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ऐसे हुए जो इस देश में वो अपना कार्यकाल पूरा किए तो राज्यसभा में मिल गया। तो इनको भी राज्यसभा अगर देना चाहते वो तो राज्यसभा भेज सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि चुनाव लड़ने के लिए ये तो एक सिपुका छोड़ा गया है। नहीं तो चुनाव आयोग जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठकर और चुनाव के समय इस्तीफा देकर जा रहे हैं तो देश समझ रहा है कि आप क्यों जा रहे हैं और आप सरकार के अनुरूप आप काम नहीं कर पाए या उनकी मंशा के अनुरूप। उसी तरह आज आरबीआई को ये एकदम, हम वो शब्द चूंकि नहीं बोलना चाहिए, ये नपुंसक बना, इस संस्थाओं को नपुंसक बना चुकी है भाजपा। आरएसएस के लोगों को बैठाकर हर चीज की मतलब कि उन संस्थाओं की गोपनीयता लीक होती है और जो आरएसएस के दफ्तर तक पहुंचती है, फिर आरएसएस के लोगों द्वारा उनको दबाव दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में चल रही है स्थिति, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मतलब आरबीआई की आपने स्थिति देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूँ कि इन्होंने अभी 2000 की नोट बंद कर दिया था कि 2000 की नोटें बंद हो जाएंगी। उसकी निर्धारित समय सीमा रखी कि इतना दिनों तक जो बैंक में जमा कर देगा उसका वापस होगा, उसके बाद अगर नहीं कर पाएगा तो आरबीआई में आकर 15,000 रुपए एक बार एक सप्ताह में व्यक्ति बदल सकता है, उसकी भी सीमा समाप्त हो गई। अच्छा, एसबीआई ये भी कह रहा है अपनी तरफ से कि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड तो हम जारी कर देंगे, पर जिसके नाम से बॉन्ड आया है वो नाम हम नहीं जारी करेंगे। इसको किस तरीके से देखें? देखिए, वो यही तो दिक्कत है कि जो नाम जिस नाम से आया है, भाई चंदा देने वाले, चंदा एक शब्द समझती हैं, चंदा जो होता है वो सहयोग राशि होती है और लोकतंत्र की सारी व्यवस्था सहयोग राशियों पर चलती हैं, पार्टियां भी सहयोग राशियों पर चलती हैं। अब वो ये मतलब कह रहे, उनके कहने का तात्पर्य है कि हम उस नाम को नहीं दे पाएंगे कि किसको दी गई है, वो बॉन्ड किसके नाम से दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव है, बीजेपी इसको खोलना नहीं चाह रही है और बीजेपी इसमें भारी मात्रा में संलिप्त है। इस कुकर्म में, ये कुकर्म है, ये कुकर्म हुआ है कि हम स्वेच्छा से हम आए 10 रुपया देने आपको और मुझे किसी न किसी तरह दबाया गया है और अंत में मुझसे वो पैसे आप
जिसने दबाया वो लिया है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का चंदा बीजेपी में गया है? कांग्रेस का नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का। मैंने किसी भी राजनीतिक दल की बात किया है। और राजनीतिक दल सहयोग राशियों पर ही चलते हैं। ऐसा नहीं कि इसको जानना आपको जरूरी है कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कार्यकर्ता सहयोग करता है, इस देश की जनता सहयोग करती है, उसमें व्यापारी सहयोग करते हैं, सारे लोग सहयोग करते हैं, तब राजनीतिक पार्टियां चलती हैं। और मेरा ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लिए नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए है ये चीज, किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और बीजेपी जिस तरह से नोटबंदी करके बहुत बड़ा घोटाला की है इस देश में, देश हित के लिए की थी ना नोटबंदी? तो नोटबंदी देश हित के लिए हुई थी। सब लोगों का भ्रष्टाचारियों का पैसा निकल गया, तभी तो कांग्रेस कहाँ निकल गया वो पैसा? ईडी सीबीआई का, वो पैसा कहाँ गया? वो मिला ना, को विपक्ष के पास मिला पैसा, तभी तो ईडी सीबीआई कहाँ गया? कहाँ गया? कौन से विपक्ष के पास पैसा मिला? किसी के एक का नाम बताइए आप, अगर जानकारी है तो। किसी विपक्ष के नेता के पास जो पैसा मिला? आरबीआई के पास, देखिए आप जानिए, उसकी एक जिम्मेदारी, उसकी एक गणना है कि आरबीआई जितना नोट छापती है उसका रिकॉर्ड आरबीआई के पास होता है। आरबीआई ने कहा है, लिखित तौर पे कहा है कि हमने जितने नोट छापे थे 99% 9 पॉइंट नोट मेरे पास वापस आ गए। फिर कौन सा काला धन कहाँ विपक्ष के पास निकल गया? कहाँ निकल गया? और उस नोटबंदी के बाद आपने 3, 5, 7 तरह के नोट छाप दिए, कलर में, अपने अपने पैजामे के कलर में, कुर्ते के कलर में, जैसे जैसे आप पहनते हैं टोपी की कलर में, उस तरह के नोट छाप दिए। किसकी तरफ इशारा? अरे जो बैठे हुए सत्ता शासन में उन्हीं की तरफ ये इशारा है, सीधे सीधे। साफ नाम लीजिए ना कि आपने छाप दिए। और छापने के बाद आप ये बताइए कि भारतवर्ष की करेंसी का कितना बड़ा मजाक उठा। मैं इसको समझिए कि आप किसी भी करेंसी को छपने के बाद 3 साल नहीं चला पाते हैं। आपने 2000 के नोट छापा और 3 साल इस देश में नहीं चली, और आप ही की सरकार ने बंद किया उसको। ये कितना हास्यास्पद है। देखिए, काउंटर करना किसी चीज का एक अलग विषय है, कितना बड़ा हास्यास्पद है कि जिस देश के रुपए की वैल्यू आप 3 वर्ष नहीं संभाल पाते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है उपाध्याय जी, क्या चुनाव, मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो एसबीआई है वो लोकसभा चुनाव से पहले जारी कर पाएगी या नहीं? ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, हाँ, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात को की अवमानना कोई नई नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों की अवमानना तो इस सरकार ने कर सकती है एकदम। हमको ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि 10 उदाहरण मैं आपको दूंगा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सरकार ने और सरकार की संस्थाओं ने नहीं किया है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। अभी आचार संहिता देखिए, आज लगभग 11 तारीख हो गई जी। हम लोग कयास लगा रहे हैं कि 14-15 तारीख तक आचार संहिता लग सकती है। और आचार संहिता लगने के बाद पूरी कमान चली जाएगी चुनाव आयोग के हाथ में, पूरी कमान चली जाएगी चुनाव आयोग के हाथ में। उसके बाद आरबीआई नहीं देगा तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में भी तो वही स्थिति है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। बीजेपी आज के डेट में पूरे संस्थाओं को पंगु बना चुकी है इस देश में। अभी आपने देखा ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति भाजपा का, संघ का, वो कह रहा है कि 400 के पार हमको आप समर्थन दो। इस देश का संविधान बदलना है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस देश की आवाम को समझने की जरूरत है। पर बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया ना उनसे। देखिए, एक चीज बता दें, ऐसे बुलवा के आप पल्ला किसी चीज को झाड़ लो, बुलवाता कौन है? बुलवाता कौन है? कौन बुलवाता है? भाजपा, आरएसएस बुलवाती है, भाजपा के लोग बुलवाते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह बुलवाते हैं। इनकी मंशा गंदी है। अगर इनकी मोदी भी चाहते हैं कि संविधान बदला है। एकदम। अरे चाहते कैसे? अब कैसे चाहेंगे? नहीं, अब कैसे चाहेंगे जब इनके लोग हमारे, अगर मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ, मैं अपने मुखिया के विपरीत कोई बयान अगर दे रहा हूँ तो बिना उनकी मर्जी के दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसमें हम उनकी सहमति है। और सहमति तो इतनी बड़ी आरएसएस और भाजपा की है कि बृजभूषण सिंह, पहलवान बेटियों के साथ कुकर्मी व्यक्ति, आज भी वो बना बैठा हुआ है। और उसका आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कुलदीप सेंगर को क्या कहा? किसकी सहमति उस पर बनी है? किसका आशीर्वाद उसके ऊपर है? तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा, आरएसएस की मंशा इस देश की लोकतांत्रिक ढांचा को ध्वस्त करने की है। और इस चीज को अब ये देश समझ रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।